औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। काला और मजूर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। वो घर कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। हज़रत सैयदना मौला अली के दो ऐसे अजीब और अकल को दंग करने वाले वाक़यात हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि काला और बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और मजूर या कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा हज़रत उमर की बारगाह अक़दस में पेश हुआ। वो शख्स हज़रत उमर से कहने लगा, ए वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है, लेकिन मेरी बीवी ने जो बच्चा पैदा किया है उसका रंग काला क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है, जिस वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी करता रहा। बीवी ने रोते हुए हज़रत उमर से कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। यही मेरा खामद है और ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शोहर के साथ वफादारी की है। मैंने हमेशा अपने खामद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। मेरा शोहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शोहर ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग भी मेरे जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ जाहिर होता है ये बच्चा मेरा नहीं। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारो कतार रोती रही, लेकिन उसका खामद अपनी बीवी की एक बात सुनने के लिए तैयार न था। ये मामला बहुत पेचीदा था। हज़रत उमर सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। हज़रत उमर ने सोचा, क्यों न इस मामले में दमाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। हज़रत उमर दोनों मियाँ बीवी और बच्चे को साथ लेकर हज़रत सैयदना अली के पास तशरीफ़ लेके उन्होंने हज़रत अली को सलाम पेश किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया तो हज़रत अली ने दरियाफ्त किया, ए उमर, कैसे आना हुआ? हज़रत उमर ने कहा, ए अली, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अली ने उस औरत के शोहर से कहा, ए बंदे, जो कुछ मैं पूछूं तुम इसका सही सही जवाब देना। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? ये सवाल सुनकर उस आदमी ने कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है, मेरी बीवी हालत हैज़ में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। तो हज़रत अली ने उस बंदे से कहा कि तुम अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब तुमने बीवी के साथ हैज़ की हालत में हम बिस्तरी की तो तेरा यह नुत्फ़ा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया, जिस वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चे काले और बदसूरत ही पैदा होंगे। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात अपने जहन में बैठा लो कि हदीस और कुरान में हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त तरीन गुनाह है। जो बंदा भी इस बात का इल्म रखते हुए अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे से सख्त नाराज़ हो जाता है और वह बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मजूर और कमज़ोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की की शादी बूढ़े आदमी से होगी। शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी के इत्तेफाक से शोहर का इसी रात वसाल हो गया और दुल्हन हामला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि इसका मियाँ तो पहली ही रात इंतकाल कर गया था। उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का है, उसके खामद का नहीं, क्योंकि वो तो पहली रात ही मर चुका था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ जिना किया है। ये बच्चा मेरे बाप का नहीं, ये बच्चा हराम का है। ये इल्ज़ाम सौतेला बेटा अपनी माँ पर लगा रहा था क्योंकि वह चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान ले कि ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं बल्कि इस औरत की हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी विरासत का हिस्सेदार मैं अकेला ठहरूं, कहीं ये बच्चा मेरे बराबर का शरीक ना हो जाए।
इस वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वह बच्चा 4 साल का हो गया और चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुँच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, है काजी साहब, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। उस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है। मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूँ। सौतेला बेटा कुछ गवाहों को भी अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात ही मर चुका था, ये बच्चा इसका नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बद चलनी का नतीजा है। चनाचा काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अदालत में तशरीफ़ ले आए। उस औरत ने हजरत अली से फरियाद की तो उन्होंने उससे सारा किस्सा सुना। तो हजरत अली ने बड़े बेटे से सवाल किया, ऐ बेटे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो, और वो बच्चा कहाँ है। बड़े लड़के ने जवाब दिया, ऐ अली, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हजरत सैयदना अली ने कहा, तुम कल उस बच्चे को अपने हमरा लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अगले दिन लड़का अपने सौतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, ए अली, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, अभी आपका फैसला किए देता हूँ। हजरत अली ने कुछ और बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा जाओ, सब ग्राउंड में जाकर खेलो। हजरत अली बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर बाद हजरत अली ने बच्चों को बुलाया और कहने लगे, सब बच्चे एक ही जगह पर बैठ जाएं। सब बच्चे हजरत सैयदना अली के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हजरत मौला अली ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली इन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। उनको खेलने, उठने, बैठने में कोई दिक्कत नहीं रही। हजरत अली ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने में, उठने में काफी वक्त लगता है। आपने फैसला ये सुनाया कि यह बच्चा इसी बड़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमजोरियां हैं जिससे देखकर यह जाहिर होता है कि यह बूढ़े बाप का ही बेटा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो रही। वह बाआसानी चलते फिरते और खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही क्योंकि वह जवान बाप की औलाद हैं। हजरत अली का यह फैसला सुनकर वह सौतेला बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने के लिए अपनी सौतेली माँ के कदमों में गिर पड़ा और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। दोस्तों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि चंद पैसों की खातिर हमें बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम गलत हैं या सही। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना बेहयाई है। हमारी नौजवान नस्ल जो दियारे गैर में परवान चढ़ रही है, उरानी फाशी के सैलाब में बहती चली जा रही है। हमारे नौजवान मगरबी उरानियत के दलदल में फंस चुके हैं, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। दानाओं का कहना है कि जिस कौम को तुम खत्म करना चाहते हो उसके अखलाको किरदार को बिगाड़ कर उनमें अखलाकी बुराइयां आम कर दो, वो कौम अपनी मौत आप मर जाएगी। एक औरत ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया तो शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खूबसूरत जवाब देकर उस औरत की रहनुमाई फरमाई। मोहतरम नाजरीन, एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप शेर खुदा हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, वाक़िअतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें उसका जवाब ज़रूर दूंगा ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहती है कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं एक शख्स से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वह शख्स भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वह शख्स मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए मेरी तरफ माइल होता है। वह शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है, वो मेरे जिस्म की जानब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है। ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص واقعتاً تمہاری عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید دنیا کی کسی چیز سے توقع نہیں کرتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی آسان اور سکون دہ ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ بات درست ہے یا ایسا کرنا گناہ اور حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نور میں، وہ حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارے سے زنا مراد ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پاک دامن ہو، نہ علانیہ زنا کرنے والی ہو، نہ چھپے یاروں والی ہو، اور نہ پکڑنے والی اور نہ چھپے دوستوں والی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد عورت دونوں کا نیک مسلمان اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی مرد عورت آپس میں زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور وہ بخوشی آپس میں نکاح اور شادی کر سکتے ہیں تاکہ مزید گناہوں سے بچے رہیں اور لوگوں کے لیے ایک بہترین مثبت سبق ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔